जेठानी और जेठानी की बड़ी बड़ी बातें। जेठानी ने बात की है असलियत पर, तो भाई व्लॉग्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू जितना हमें दिखाया, हम भी बात करेंगे असलियत पर। और ज्ञान की देवी जेठानी, दूसरों को ज्ञान देने वाली जेठानी, वो जेठानी जिनके कि खुद के सास ससुर, खुद के पति के साथ रिश्ते उन्होंने कैसे निभाए हैं वो भी सोशल मीडिया पे है, वो देवरानी को सिखा रही हैं। वो देवरानी के लिए भाई, मतलब देवरानी के बिना तो उनके व्लॉग पे व्यूज आएंगे नहीं, तो वो देवरानी के पीछे ऐसे हाथ धो के, एकदम पैर धो के, नहा धो के पीछे पड़ी हुई हैं। कभी उनको प्रेजेंटेबल होना, मतलब कि बिजनेस के लिए जाया करो तो ऐसे जाया करो। कभी उनको ये सिखाती हैं कि तुम गाड़ी पे किसका टैग लगाओ, किसका टैग नहीं लगाओ। और जब लाइव जो कुर्सी टेबल पे बैठ के, जो ये कहीं की शहंशाह खुद को समझते हुए जब जेठानी लाइव करती हैं, तो लोग उनको ज्ञान देते हैं कि देखो ऐसे शब्द मत यूज किया करो, ऐसे रिएक्ट मत किया करो। तो जेठानी कहती है अरे कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, कोई अगर दिन में 4 वीडियो लाएगा तो हम 1 वीडियो तो लाएंगे ही, जो जैसा बोलेगा हम तो उसको वैसा जवाब देंगे ही। ऐसे ही कुछ कहते हुए जेठानी देखी जाती है। लेकिन जेठानी कभी खुद पे नजर नहीं डालती हैं कि अगर उनको लोगों के वीडियो से, लोगों के ओपिनियन से इतना दिक्कत है तो वीडियो लाना बंद कर दे भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखेंगी लोग तो उस पे बोलेंगे। और यहाँ लोगों को दिख रहा है कि जेठानी जिस तरह से देवरानी के पीछे पड़ी हैं, मैं अगर अपने शब्द में बोलूँ तो मुझे तो देवरानी ऑब्सेस्ड ये जेठानी लग रही है, जिन्होंने कभी खुद अपने ससुराल वालों के साथ रिश्ते नहीं निभा पाए, सास ससुर पति, मतलब हर चीज में तो उन्होंने कमियां दिखाई है, वो देवरानी को ज्ञान देने चली हैं। अभी देवरानी जी अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल पहुंच गई, तो देखो जेठानी जी को बहुत बुरा लग गया कि भाई ऐसे कैसे। फिर जेठानी जी ने बातें लगाना शुरू की, मतलब बातें करना शुरू की, पैनल लगा, लाइव हुआ, और उसमें जो बातें कही है जेठानी जी ने। अच्छा, जेठानी की एक और खासियत है, पता है क्या? रिएक्शन चैनल, जो रिएक्शन चैनल मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं ना, जेठानी उनको बायस्ड बोल देती है। अरे जेठानी, बायस्ड बोलने से अच्छा है कि आप पॉइंट को क्लियर कर दो कि नहीं ये पॉइंट तो ऐसा नहीं, ये पॉइंट तो ऐसा है। आप रिएक्शन चैनल को क्वेश्चन कर लो, लेकिन नहीं, वो नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट जब रिएक्शन चैनल बात करेंगे तो जेठानी के जॉइंट टू जॉइंट दर्द होने लगता है, तो इसीलिए जेठानी नहीं कर पाती है वो काम। फिर जेठानी क्या करेंगी? जेठानी खुद रिएक्शन चैनल के पर्सनल चीज़ों पे, जैसे उनके मदरहुड पे, उनके रिश्तों पे कमेंट करेंगी। इवन मतलब रिएक्शनिस्ट के रिएक्शन में पॉइंट मिलेगा नहीं इनको, तो फिर ये उनके पर्सनल कि तुमने तो सिंगल मदर हो, तुम भी तो ऐसा टी हो, ऐसा ऐसा कहने लगेंगी। और भाई देखो, जेठानी को बड़ा अपने डिग्री का, अपने प्रोफेशन का बड़ा घमंड है, होना भी चाहिए भाई। देखो यूट्यूब अपनी जगह है, लेकिन प्रोफेशन अपनी जगह है। लेकिन आप अगर किसी प्रोफेशन में हो और उसका ढिंडोरा अगर आप आके सोशल मीडिया पे पीट रहे हो, तो फिर लोग तो जज करेंगे ना कि अगर आप इस प्रोफेशन में हो तो फिर आप इस तरीके से यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज या फिर इस भाषा में बात कैसे कर रहे हो। तो खैर डिटेल में बात करेंगे इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर। देखो, जेठानी ने असलियत पे बात की है, तो जितना मुझे समझ में आया है हम भी जेठानी के असलियत पे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, कैसा चल रहा है सब? मैं थोड़ी सी बिजी चल रही हूँ, तो वीडियोस थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं मेरे टाइमिंग्स की, और फिर कभी वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। थोड़े दिन की बात है, तो प्लीज़ आप लोग मैनेज कर लेना। और कहीं तो मैं देख रही हूँ कि लोगों को बड़ी चिंता हो रही है मेरे व्यूज़ की। कोई बात नहीं, तुम लोग चिंता ही करते रहो, इससे ज़्यादा तुम लोग कुछ कर नहीं सकते हो। मेरे व्यूज़ देखो, मेरे कॉमेंट्स देखो, अरे भाई कुछ भी हो, कुछ भी, लेकिन नज़र मुझ पर ही रखनी है, तो वो बरकरार रखो, ठीक है? तो चलो भाई, आज हम बात करेंगे जेठानी की। अरे देखो, वैसे तो जेठानी के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं, अरे जेठानी ने काम ही बात करने वाले किए हैं, लेकिन जिस तरीके से जेठानी लाइव में, मतलब कुर्सी और टेबल पे बैठ के ऐसे फोन वोन लगा के बात करती हैं, ऐसा लगता है ओ हो कहीं की शहंशाह, कहीं की मलिका है। और ये जो बोलेंगी वो एकदम लोगों को मानना अनिवार्य है, ये जो बोलेंगी वो एकदम सच बोलेंगी। देखो, जब से मैंने इस जेठानी को देखना शुरू किया है ना, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जेठानी के वीडियो में कहीं ना कहीं इधर उधर, कहीं कैसे से भी जेठानी के वीडियो में देवरानी इंक्लूड रहती ही है।
चाहे वो कभी देवरानी के फेवर में रही है, फिर वो अगेंस्ट में रही है, फिर वो फेवर में रही है, कभी वो रिकॉर्डिंग लगा देगी, कभी मतलब कुछ भी करके वो कहीं ना कहीं देवरानी के इर्द गिर्द घूमेगी ही। और जिन वीडियोस में उसने देवरानी को इंक्लूड नहीं किया है वो वीडियो के व्यूज़ देख लो, वो वीडियो के व्यूज़ देख लो, समझ में आ जाएगा। तो ये जो जेठानी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ देवरानी का नाम ले लेके, देवरानी को मतलब अपने वीडियो में इंक्लूड करके उसके ऊपर बात कर करके ही व्यूज़ कमाए जा रही हैं। देखो जेठानी वैसे अपने आप को बहुत ही मतलब सक्षम और सशक्त, बहुत मतलब एजुकेटेड, पता नहीं क्या क्या मानती हैं, लेकिन फिर भी उनके कंटेंट में वो बात नहीं है कि उनका व्लॉग, उनका वीडियो उनके ऊपर चला जाए। उनके व्लॉग, उनके वीडियो तभी चल रहे हैं जब वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह देवरानी इंक्लूडेड है। तो ये क्या साबित करता है भाई? मेरे लिए तो यहाँ पे साफ समझ आता है कि ये जेठानी देवरानी के नाम से, देवरानी के दम से आगे बढ़ रही है। पर नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि जेठानी जी ये बिल्कुल नहीं मानेंगी। जेठानी जी कहती हैं कि भैया हम खुद सक्षम हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, मेरे तो सास ससुर भी हैं, मेरे तो पति भी है। भले ही वो पति उनके साथ रहते नहीं हैं और उस पति को लेके भी उनने सोशल मीडिया पे अपने ही चैनल पे क्या क्या बोला है, अभी भी बोलती रहती हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जेठानी जी यहाँ देवरानी जी को ज्ञान बराबर देती हैं, चाहे वो ससुराल से रिश्ते में हो, चाहे वो ननद से रिश्ते में हो, चाहे मतलब किसी भी चीज़ को लेकर। अरे जेठानी जी ने तो देवरानी जी को ज्ञान दे दिया है कि तुम्हें प्रेजेंटेबल होके, मतलब अगर तुम अपने बिजनेस में ग्रो करना चाहती हो तो तुम्हें प्रेजेंटेबल दिखना ज़रूरी है, थोड़ा अच्छे से मेकअप वेकअप करके। मतलब देवरानी जी जो अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का वो काम कर रही हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वो अपना बिजनेस कर रही हैं, उसके लिए कि तुम प्रेजेंटेबल दिखा करो। और अभी हाल में ही जेठानी जी जब देवरानी अपने ससुराल गई है तो वो, क्योंकि उन्हें कोर्ट से रिलेटेड मतलब उनकी तारीख वारीख थी, वहाँ जाना था, तो वो वकील के साथ गई थी। और वकील जो है देखो, वो प्रॉपर्टी में भी, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है उसमें भी शायद उनके पार्टनर है, उनके साथ ही कर रही हैं। और वकील मतलब वो वकील भैया है, भैया बोलती हैं वो। लेकिन अब जेठानी क्या समझेंगी भाई? तो जेठानी जी ने वहाँ शुरू कर दिया अपना राग अलापना कि तुम भैया किसी का टैग मत लगवाया करो गाड़ी पे, ये अच्छा नहीं लगता, भगवान ने जो टैग दिया है वही यूज़ करो। मतलब बिना मतलब का ज्ञान देवरानी जी मांगे या ना मांगे, देवरानी जी ये ज्ञान सुने या ना सुने, जेठानी जी लगी हुई है। क्यों? व्यूज़। अगर जेठानी जी ये सब बात नहीं करेंगी तो जेठानी जी के व्यूज़ नहीं आएंगे। और देखो वैसे मतलब अपने प्रोफेशन में जेठानी जी कैसी भी हो, एकदम बहुत बढ़िया हो, मैं तो कह रही हूँ बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ यूट्यूब पे जो चीज़ें आप कर रही हो ना, वो आपकी पर्सनालिटी दिखा रहा है। और फिर अगर रिएक्शन बनते हैं, रिएक्शन चैनल उस पर बात करते हैं, तो फिर जेठानी जी ऐसे रिएक्शन चैनल को बायस्ड बोलती हैं। देखो रिएक्शन चैनल अपने वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, कोई भी रिश्ता है, चलो देवरानी का अगर उनके सास ससुर के साथ रिश्ता है जो समझ में आ रहा है कि पहले से रिश्ते सुधर रहे हैं और एक टाइम पे ये रिश्ते शायद अच्छे हो जाए, और जो प्यार है, जो अपनापन है, वो एकदम सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हुए वीडियो में साफ विजिबल हो और लोगों की आपस में बॉन्डिंग और अच्छी हो जाए। तो रिएक्शन चैनल, कुछ रिएक्शन चैनल जो बात करते हैं देवरानी और उनके ससुराल, उनके इन लॉज के रिश्ते पे बहुत अच्छे से अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन क्योंकि जेठानी जी जो कर रही हैं, जेठानी जी जो दिखा रही हैं वो बोल देते हैं, तो फिर जेठानी जी के लिए ऐसे रिएक्शन चैनल बायस्ड हो जाते हैं। टाइम टाइम पे जेठानी जी आएंगी और कभी किसी रिएक्शन चैनल, कभी किसी रिएक्शन चैनल, किसी के लिए बोलेंगे हमारे ससुर साहब देख लेंगे, किसी के लिए बोलेंगी तेरे तो मैं घर आऊँगी, किसी के लिए तो मतलब कुछ भी बोलती हैं भाई। अभी हाल ही में इन्होंने अपने एक वीडियो में एक रिएक्शन चैनल का जिक्र करते हुए उनकी पर्सनल लाइफ, मतलब सिंगल मदर और उनके मदरहुड, उनके हस्बैंड के साथ उनके रिलेशन पे टिप्पणी की। अब देखो ये तो जेठानी जी की सोच है, ये तो जेठानी जी के विचार है। अगर जेठानी जी को उस रिएक्शनिस्ट के रिएक्शन में कोई बात दिखती तो वो रिएक्शन को पॉइंट आउट करती, लेकिन नहीं, जेठानी जी क्या करेंगी, जेठानी जी पर्सनल जाएंगी। फिर जेठानी जी कहती है कि भाई रिएक्शन चैनल वाले दिन में 2-2 3-3 वीडियो ला रहे हैं, जब वो ला रहे हैं तो मैं भी तो बोलूँगी। तो जेठानी जी आप भी तो 2-2 घंटे की लाइव और पता नहीं कितने वीडियोज़ आप अपना कंटेंट दिखा रहे हो जिसके ऊपर रिएक्शन चैनल डिस्कस कर रहे हैं। अब हर किसी का अपना नज़रिया होता है, हर किसी का बात करने का तरीका होता है। और जेठानी आप खुद तो अपनी कम्युनिटी पे ऐसे रिएक्शन चैनल को प्रमोट कर रही हो जिनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा लगता है ना, क्योंकि वो आपकी सोच है। फिर लेकिन ऐसे रिएक्शन चैनल की लाइफ में ऐसे पर्सनल चीज़ों पे कमेंट करना, नहीं नहीं नहीं।
गलत बात है जेठानी जी, बहुत गलत बात है। आपको रिएक्शन से दिक्कत है तो आप रिएक्शन के लिए बोलिए ना, लेकिन ये चीज़ें दिखाता है जेठानी जी कि आप देखो आप कैसे रिएक्ट करती हो और आप चीज़ों को पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ों को आप स्वीकार करने में कितनी सक्षम हो। आप क्या चाहती हो, लोग बस आपका ज्ञान ले, लोग बस आपकी बात माने, आप किसी की समझाइश भी नहीं लोगी, आप किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगी। दिस शोज योर पेशेंस लेवल जेठानी। तो आपको इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप ऐसे लाइव में आके ऐसी हरकतें करोगे, वीडियो में ऐसी बातें बोलोगे तो लोग तो रिएक्शन बनाएंगे। क्या हो जाएगा, आप रिएक्शन चैनल के लाइफ में ऐसे पर्सनल जाके कमेंट करोगे, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। देखो आप इतने टाइम से देवरानी के पीछे पड़े हुए हो, क्या हो गया, देवरानी ने तो भाव भी नहीं दिया मेरे ख्याल से। देवरानी तो मतलब जिक्र भी नहीं कर रही है कि ऐसा बोल रही है वैसा बोल रही है। हाँ, कभी कभी थंबनेल पे थोड़ा बहुत अटेंशन थंबनेल तक ही, टाइटल तक ही दे देती है, बाकी वो मस्त है। वो अपनी लाइफ में ग्रो कर रही है, अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है, वो अपना लाइफ मस्त तरीके से जी रही है। जिसको ज्ञान देना है वो ज्ञान दिए ही जा रहे हैं, लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे क्या करना है, अपने रिश्ते कैसे सुधारने हैं, ये देवरानी जी बखूबी कर रही हैं और वो करती ही जाएंगे। देखो देवरानी के ससुराल से रिश्ते लेके, क्योंकि पास्ट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और यहाँ पे दोनों ही साइड से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवरानी की साइड से, सिर्फ इन लॉज की साइड से, दोनों ही साइड से कुछ चीज़ें ऐसी हुई। लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिख रहा है कि चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि चाहे देवरानी हो चाहे उनके इन लॉज हो, दोनों के बीच में एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता या एक जो वो कनेक्टिविटी कह सकते हैं वो है वो प्यारे बच्चे। तो भाई बच्चों के लिए, जो बच्चे देवरानी के भी हैं और ससुराल वालों के भी, दादी बाबा के भी बहुत ही प्यारे हैं वो बच्चे, बुआ के बहुत ही प्यारे हैं वो बच्चे, बॉन्ड दिख ही सकता है अभी जो रिसेंट वीडियो में दिखा है। तो हो सकता है कल को ये रिश्ते हमें बहुत अच्छे से दिखे और जो भी मनमुटाव, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए। ये फैमिली तो साथ हो जाएगी, लेकिन यहाँ जेठानी जो बीच में जंप मार के अपना मतलब अपनी चीज़ें वैलिडेट करने की कोशिश कर रही हैं, उसका क्या। खैर ये मतलब पता नहीं किस डेलुलू में रहती है। मैंने पर्सनली भी देखा है कुछ जेठानियों को, उनको लगता है भाई हम जेठानी हैं तो हमारा मतलब जन्मसिद्ध अधिकार है ज्ञान देना, हम गलत हो ही नहीं सकते, हम सही हैं, हम सही हैं, हम सही हैं। तो जेठानी जी इस वक्त इस डेलुलू में जी रही हैं। देखो बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, जैसे कि ननद से माफ़ी मांगी, ये किया वो किया, फिर सोशल मीडिया पे ही सारी बातें सामने आई, लेकिन फिर भी जेठानी जी जो है, अरे भाई मतलब कभी नहीं स्वीकार कर सकती। स्वीकार मतलब कि वो किसी की समझाइश भी नहीं ले सकती। फिर वो क्या है, सामने से देखो लाइव में भी लोग उनको जब समझाते हैं कि ऐसी लैंग्वेज यूज़ मत किया करो, देखो ऐसे रिएक्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो वो उस पर भी ज्ञान देती है कि कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, लोग दिन में 2-2 3-3 वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ऐसी भाषा बोलनी पड़ती है। तो भाई ये सोचो ना कि जब तुम्हारे वीडियोस लाइव मतलब दिन में 2-2 3-3 घंटे की तुम लाइव करोगे, वीडियोस आएंगे, तो फिर रिएक्शन चैनल तो बात करेंगे ही, फिर उससे भी दिक्कत है। मतलब कि यूट्यूब पे बैठ के डॉलर भी आप कमाओ और जब लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें आपको उससे भी दिक्कत है। तो जेठानी आपकी दिक्कत है ये दिक्कत तो देखो बरकरार रहेगी, क्योंकि पब्लिक कंटेंट है और लोग तो बात करेंगे ही करेंगे। तो खैर यही कहना था मुझे। देखो जेठानी की अभी इतनी बड़ी बड़ी मतलब गाइस सीरियसली 2-2 3-3 घंटे की लाइव है, पैनल्स लगे हुए हैं, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है सब चीज़ों को देखना। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने देखी आई थॉट कि मुझे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स पे इस बारे में डिस्कशन और इस बारे में बातचीत हो रही है। तो खैर यही सब मुझे डिस्कस करना था, बातचीत करनी थी। और देखो अगर मुझे टाइम मिलेगा, मैं अगर और देख पाई, बर्दाश्त कर पाई जेठानी की वो कुर्सी टेबल पे बैठ के ये वाली लाइव, तो मैं और डिस्कशन करूँगी। नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, देवरानी की पॉजिटिव वीडियोज़ आते हैं, देवरानी की पॉजिटिव वीडियो पर बात करेंगे, जेठानी की नेगेटिविटी पे क्या ही डिस्कशन करना। चलो करते हैं अभी के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त, मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज मी नेहा सिंह, saying bye to everyone. Thank you so much for watching.